राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्र को श्री जी की कृपा से श्रवण कर रहे थे। तो श्री लाडली जी की कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। अभी तक के कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जो श्री राधा बाबा हैं, श्री चक्रधर जी महाराज हैं, वो मातृभक्त थे। उनकी माँ जी जो भी उनको कहती थी, जो भी उनको बोलती थी, उसका वो पालन करते थे। जिस प्रकार कल उनकी माँ ने किसी बात के लिए उनको कहा, तो उन्होंने चक्रधर जी ने अपनी माँ की बात को रखने के लिए वो सारे बातें उनकी माँ ने कहा था कि आप अपनी बहन के पास जाना, परंतु उनके यहाँ एक बूंद पानी मत पीना, उस सीमा से बाहर निकल कर फिर दूसरे गांव में पानी पीना, कुएं पर बैठकर अपना भोजन दे खाना, ऐसा उनकी माँ ने उपदेश किया था। तो उस प्रकार उन्होंने अपनी माँ की बातों को माना और उसी प्रकार किया। इस प्रकार के ये मातृपरायण भक्त हुए हैं। श्री चक्रधर जी का नारी मातृ में मातृभाव का एक प्रसंग आता है। प्रसंग प्रकटपुर ग्रामी का है। गांव के राजा साहब के एक छोटे भाई थे जिनका विवाह था। छोटा भाई जो था वो चक्रधर जी का मित्र था। राजा साहब ने कहा था कि मिश्र जी आपको भी बारात में आना है, आपको भी चलना है। उनका इतना स्नेह था ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा और ऐसा आग्रह किया, और इस आग्रह को श्री चक्रधर जी महाराज टाल तो सकते नहीं थे। तो बारात दरभंगा की ओर गई थी। रात को मजलिस बैठी। उस मजलिस में गाने के लिए एक गायिका आई थी जिसका नाम था श्री दुर्गेश नंदिनी। वाराणसी से आई हुई थी वो। उसे लोग वैश्या कहते थे, लेकिन वो वैश्या वाले कर्तव्य नहीं करती थी, वो बस गायन ही किया करती, गायन का ही कार्य करती थी। वो बहुत ही सुंदर गाती थी। रात को जब मजलिस बैठी थी तो मजलिस में चक्रधर जी नहीं बैठे थे। तब दूल्हे ने अपने एक व्यक्ति को भेजा और कहा कि मिश्र जी को ले आओ। यदि वो सीधे सीधे ना आए, बोलने पर ना आए, तो 4 व्यक्तियों को साथ लेकर आओ जो कि उनको हाथ पैर पकड़ कर लेके आए, क्योंकि यारी थी चक्रधर जी के संग दूल्हे की। तो उन्होंने कहा, तो ऐसे 4 व्यक्तियों के संग भेज दिया। दूल्हे के व्यक्ति चक्रधर जी के पास गए। उन्होंने सब बातें चक्रधर जी से बतलाई। सब बातें सुनकर जो चक्रधर जी ने मन ही मन सोचे कि जब दूल्हे ने ऐसा कहा है तो समझदारी यही है कि खुद ही चले जाएं। चक्रधर जी मजलिस में गए और दूल्हे ने उनको अपने बगल में ही बैठा लिया, अपने बगल में स्थान दे दिया, जिसमें वहीं बैठ गए। जो पान खाते हुए चक्रधर वहाँ बैठ गए पान खाते हुए। जब दूल्हे ने अपने बगल में चक्रधर को स्थान दिया तो गायिका को लगा कि ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो श्री दुर्गेश नंदिनी दूल्हे को सलाम की। उनके यहाँ होता है, सलाम किया उन्होंने। फिर चक्रधर जी को सलाम किया और चक्रधर जी से पूछती हैं, कहिए खिदमत में क्या पेश करूं, मतलब आपके स्वागत में मैं क्या पेश करूं, ऐसा कहती हैं। उस गायिका के ऐसा कहने पर चक्रधर जी ने कहा, अब उनके मन में तो वही बातें घूम रही थी जो उनको कुछ दिन पहले एक संत आके बताए थे। जब गांव में उनके यहाँ एक आई थी वैश्या जो बहुत सुंदर गा रही थी, तो स्वप्न में एक संत आए थे और उन्हें दर्शन दिए, तो बताया था कि अभी आपकी ये स्थिति नहीं कि आप किसी को समझाएं, जिसमें उन संत ने बताया था कि आप इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखें और अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, अपनी साधना पे ध्यान दीजिए, ऐसा बताया था। तो चक्रधर जी वही सोच रहे थे और कुछ कहने वो नहीं पा रहे थे। लेकिन जब गायिका ने ऐसा कहा तो चक्रधर जी ने कहा, माँ मुझे तो संगीत आता नहीं, मैं क्या ही कहूँ, क्या गाऊँ। यहाँ तो संगीत के कई मर्मज्ञ बैठे हैं, कितने जानकार बैठे हैं, इस बारे में तो आपको उनसे पूछना चाहिए।
अब चक्रधर जी के मुख से माँ शब्द को सुनकर वो विस्मित हो गई उठी। वो भूल गई, क्योंकि उनको इतना सम्मान, क्योंकि माँ की जो पदवी होती है बहुत सम्माननीय पदवी होती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे लिए तो सब गलत शब्दों का ही प्रयोग करते, सब मुझे गलत शब्दों से ही संबोधित करते हैं, और आज उसी उसे कोई माँ कह दे, उन्हें कोई माँ कह दे, तो उन्हें तो ऐसा लगेगा ही। वो भी एक भरी सभा में कोई माँ कहकर संबोधित कर रहा हो तो लगेगा ही। इस भाव ने उनको मन में बहुत ही भावुक कर दिया, भाव विभोर कर दिया। जब तक वो उस सभा में रही, सारे समय चक्रधर जी और विस्मय और पवित्र और वात्सल्य के भाव से सम्मित हो कर देखती रहीं। चक्रधर जी को वो देख रही थी, लेकिन चक्रधर जी महाराज उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो बस आंख नीची थी, क्योंकि अब जब माँ कह दिया तो कैसे। तो वहाँ पर उनसे कहा गया कि आप विलास तोड़ी राग पर सुनाइए। तो लगभग उन्होंने 40 मिनट तक उस राग को गाया, उस राग पे गाया, और ऐसा लग रहा था कि उनके अधरों पर राग रागनियाँ खेल रही हैं। इस प्रकार चक्रधर जी का सभी स्त्रियों, सभी के प्रति मातृभाव हो गया था। तो ऐसा इनका सबके सभी के साथ, सभी माताओं के साथ व्यवहार था। तो अब वैवाहिक बंधन में सभी बंधते हैं। तो जब इनके ऐसे वैराग्य को उस सभा में इनके परिवारजनों ने देखा, इनके पिताश्री ने देखा, सबने देखा, तो समझ गए कि इनका संसार में मन नहीं है, इनका परिवार में मन नहीं है, इनका वैराग्य की ओर मन है, वैराग्य की ओर इनकी मन जाता है। तो सबको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चक्रधर जी सब कुछ त्याग कर भगवान के लिए कहीं साधु सन्यासी ना बन जाएं। तो लोग ऐसा परिवारजन सोचे ही थे। तो श्री महिपाल जी ने, इनके पिताश्री ने यह चाह की कि इनका विवाह जल्दी करा देना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति वैवाहिक संबंध में बंध जाता है तो संसार से जाना बड़ा का बहुत ही दूर की बात होती है। वो फिर निकल नहीं पाता वहाँ से, फिर वो संसारी बंधनों में बंध जाता है, पारिवारिक बंधनों में बंध जाता है, उसे त्यागना नहीं चाहता है। तो इसी प्रकार इनका विवाह कराने के लिए इनके पिताश्री ने सोचा। अब हम परिचय लेते हैं जिनसे श्री चक्रधर जी का विवाह हुआ, बाबा का विवाह हुआ था। उनका नाम था सौभाग्यवती श्री जगाधरी देवी जी। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी ज्योतिषाचार्य थे। जब विवाह संबंधों को माना गया, बताया गया, तब तब पिताजी ने अपनी बेटी और दामाद का कुंडली को मिलाना शुरू कर दिया। देखने लग गए दोनों की कुंडली, तो क्या पाते हैं कि उन्हें दिखाई देता है कि जो उनकी पुत्री है श्री जगाधरी देवी जी, उनको ज़्यादा दिनों तक पति का सुख नहीं मिलेगा। पति का सुख यानी कि उन्हें उनके पति जीवित तो रहेंगे, परंतु जैसे अन्य स्त्रियों को सुख मिलता है उस प्रकार का सुख श्री जगाधरी देवी जी को नहीं मिलेगा। तो इनके पिताजी ने ऐसा ऐसा इनको बताया। तो जो सौभाग्यवती श्री जगाधरी देवी जी थी, उन्होंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो इसमें मुझे कोई भी कष्ट नहीं, क्योंकि मेरे जो पति होंगे वो तो भगवत भक्त होंगे। अगर वो मेरे साथ एक ही रात के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, तो मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं। अगर मेरे पति एक अच्छे मनुष्य हैं, एक अच्छे भक्त हैं, तो मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं। वो मेरे साथ एक ही दिन रहे, मुझे कोई कष्ट नहीं। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया कि उनके जो पति होंगे वो तो चक्रधर जी ही होंगे। और आगे श्री चक्रधर जी और सौभाग्यवती श्री जगाधरी देवी जी का विवाह भी होता है।
तो विवाह के समय में श्री चक्रधर जी महाराज केवल 14 वर्षीय थे और सौभाग्यवती श्री जगाधरी देवी जी केवल 9 वर्ष की थी। और उन दिनों तो बाल विवाह होता ही था। उन दिनों बाल विवाह होता था। आगे सब जानते हैं कि बाबा ने, चक्रधर जी महाराज ने आगे ले संन्यास ले लिया। कुछ ही दिनों तक श्री सौभाग्यवती श्री जगाधरी देवी जी को ये सुख मिला और उसके बाद उनको एक पुत्र भी हुआ, परंतु वो कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गया। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई और फिर चक्रधर जी महाराज, जिस प्रकार उनकी भविष्य था वो भविष्य पूर्ण होता है और उनका वो संन्यास वेश धारण करते हैं। श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग को हमने यहीं तक श्रवण किया। आगे के प्रसंग को श्री जी की कृपा से हम कल श्रवण करेंगे। श्री प्यारी जी हम पर कृपा ऐसे ही बरसाती रहें और हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण करते रहें। श्री लाडली जी की कृपा से, श्री लाल जी की कृपा से आज के प्रसंगों को हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।